हेलो एवरीवन, जय हिंद। आप सभी लोग जो है एडीओ की बहुत अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे, ऐसा मैं आशा करता हूं। और जो है एडीओ का लगातार ये 21वां दिन है, ठीक है, 21वां क्लास है। और मेरे चैनल पर जाना, प्लेलिस्ट होगा, प्लेलिस्ट में मैंने एडीओ के सारे क्लासेस जमा दिए हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आप लोगों का रिस्पांस ढीला आ रहा है। मैं बार बार बोल रहा हूं, भैया मैं वीडियो किसके लिए बना रहा हूं? आप लोगों के लिए बना रहा हूं। आप लोग ही इंटरेस्ट नहीं ले रहे तो फिर वीडियो किसके लिए बनाएंगे? ठीक है, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज कौन सा डे है? डे है 21वां क्लास है भैया। हम जो है अपनी ईमानदारी से लगातार वीडियो बना रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं आप लोगों के लिए, लेकिन आप लोगों का रिस्पॉन्स ही नहीं आ रहा है। तो मैं तो अपने साइड से तो सटीक हूं भी, अपने अनुशासन पर हूं, मैं अपने नियम से हूं और अपने लगातार मेहनत कर रहा हूं, लेकिन आप लोग ही देख नहीं रहे तो फिर मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा? ठीक है, इसलिए थोड़ा सपोर्ट रहिए, एक्टिव रहिए, है नहीं, थोड़ा रहिए भैया की एडीओ की क्लासेस लग रही है, आप लोग तैयारी कर रहे हैं। ठीक है, देखो मैंने इससे पहले जस्ट डे 20 में, यानी कि जो क्लास 20 था, 20 नंबर का क्लास था एडीओ, उसमें क्या बताया था भैया? महानदी अपवाह तंत्र को देखे थे हम। ठीक है, उसमें हमने क्या देखा था? पूरा महानदी अपवाह तंत्र को डिटेल से मैंने ट्रिक से आपको बताया हुआ था। तो उसका सबसे अपवाह तंत्र को कितने भागों में बांटा गया? 5 भागों में बांटा गया है। मांगो, सोन, ब्राह्मण। अगर जो है आप 20वां क्लास नहीं देखे, सबसे पहले 20वां क्लास देखिए, फिर 21वां में आइए, ठीक है, तब आपको अच्छे से समझ आ पाएगा। ठीक है, मांगो, सोन, ब्राह्मण। देखो यहां पर मैंने ट्रिक लिख दिया हुआ है। ठीक है, म से हो गया महानदी अपवाह तंत्र, गो से हो गया गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, सोन नदी अपवाह तंत्र, ब से ब्राह्मण नदी अपवाह तंत्र। एक ब्राह्मण बोलोगे ना आता है लास्ट में, न से नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। महानदी अपवाह तंत्र को पूरा मैंने 20वें क्लास में बता दिया है। अब यहाँ पर 21वें क्लास में देखेंगे गोदावरी नदी, गोदावरी, सोन नदी अपवाह तंत्र, ब्राह्मण नदी और नर्मदा नदी एक ही वीडियो में आ जाएगा। ठीक है, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं। महानदी अपवाह तंत्र बड़ा टॉपिक है, इसलिए पहले 20वें नंबर को देखिए, अगर नहीं देखे हैं तो आप लोग सभी। ठीक है, चलिए देखते हैं गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ये छत्तीसगढ़ राज्य के दक्षिण भाग में है। अगर मेरे पास, मैं बार बार बोलता हूँ, डिजिटल मैप होता तो आपको अच्छे से बता पाता भैया। देखेंगे आप जब छत्तीसगढ़ का मैप देखेंगे तो ये जो गोदावरी नदी अपवाह तंत्र है दक्षिण भाग में है। ये नीचे वाले में देखना आप, दक्षिण भाग में है, मैप निकाल कर देखना आप। ठीक है, और छत्तीसगढ़ के कुल अपवाह तंत्र का 28.64% जल ग्रहण करता है। देखो मैंने सबसे पहले आपको ट्रिक में ही बता दिया था, सबसे बड़ा अगर देखेंगे महानदी अपवाह तंत्र है, फिर उसके बाद है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर है सोन नदी अपवाह तंत्र, चौथे नंबर पर ब्राह्मण, ठीक है, अपवाह तंत्र, और न से है एक लास्ट में नर्मदा अपवाह तंत्र सबसे छोटा है। मैंने पूरे क्रम से ही बताए हुए थे। तो सबसे बड़ा महानदी उपवाह तंत्र। दूसरे नंबर पर कौन है भैया? ये अपने गोदावरी नदी उपवाह तंत्र, जिसका परसेंटेज आपको ध्यान में रखना है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ है, 28.64। ठीक है, और महानदी का 56.15 मैंने आपको बता दिया है। क्लियर हो गया? चलिए आगे बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ जो अपवाह क्षेत्र के विस्तार में दूसरे स्थान पर है भाई, दूसरे स्थान पर है गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। इसमें क्या देख रहे हैं? गोदावरी नदी उपवाह तंत्र को देखेंगे, सोन नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे, ब्राह्मण जो अपवाह तंत्र को देखेंगे, ब्राह्मण नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे, फिर लास्ट में नर्मदा नदी अपवाह तंत्र को देखेंगे। ठीक है, तो हम अभी गोदावरी नदी अपवाह तंत्र को देख रहे हैं, ये दूसरे स्थान पर है, बिल्कुल सही बात है। गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं उसको देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है भैया। इंद्रावती नदी है और सबरी नदी है। ठीक है, इंद्रावती नदी है और सबरी नदी है। ठीक है, गोदावरी नदी की जो प्रमुख सहायक नदी कौन सी? इंद्रावती और सबरी नदी को हम देखेंगे। क्लियर हो गया बातें? जो जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स है सीजीपीएससी में पूछे हुए हैं भैया, इसको ध्यान रखना। चलिए पहले इंद्रावती को देखते हैं, फिर सबरी नदी को देखेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं इंद्रावती नदी। इंद्रावती नदी देखो क्या है, गोदावरी नदी का क्या है, सहायक नदियां हैं, देखेंगे इंद्रावती और सबरी। इंद्रावती को पहले देख रहे हैं, तो इंद्रावती का प्राचीन नाम बहुत बार पूछा हुआ है, गवर्नमेंट एग्जाम में चीख चीख कर पूछा जाता है भैया। जो इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम क्या है? मंदाकिनी है। क्लियर हो गया? इसका उद्गम भी पूछा जाता है कि इंद्रावती नदी का उद्गम कहाँ है भैया? मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। ठीक है, मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। क्लियर हो गया? इंद्रावती नदी का प्राचीन नाम मंदाकिनी है, इसका उद्गम स्थल है मुंगेर पर्वत, कालाहांडी जिला, ओडिशा। क्लियर हो गया बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। और बार बार ये पूछा जाता है इंद्रावती नदी की लंबाई कितनी है? 264 किलोमीटर, याद। और अगर महानदी की पूछे छत्तीसगढ़ में तो 286 किलोमीटर। अगर आपसे ये पूछे भैया शिवनाथ नदी की जो है कुल लंबाई कितनी है, तो 290 किलोमीटर है। ऐसे आपको याद रखना है, पूछे जाते हैं। तो इंद्रावती की 264 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। और प्रवाह की दिशा पश्चिम की ओर है। ठीक है, अगर मैप आप देखेंगे भैया, जो इंद्रावती नदी का जो प्रवाह दिशा है वो पश्चिम दिशा की ओर है। ये पूछे गए हैं क्वेश्चन। ठीक है,
जितने बता रहा हूँ सीजीपीएससी या वनडे एग्जाम, सीजी व्यापम में पूछे हुए क्वेश्चन है, आपको बता दूं मैं। ठीक है, मेरे एक एक शब्द बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं, इसलिए आपको ध्यान में रखना है। क्लियर हो गया? और बार बार बोल रहा हूँ, वीडियो पर आप जो है सपोर्टिंग लाइए, वीडियो को शेयर कीजिए और आपके भाई बहनों को शेयर कीजिए, क्योंकि उनको फ्री ऑफ कॉस्ट मैं बताऊं आपको, यही सब चीजों के लिए आप जो है बड़े बड़े संस्था में जाते हैं, हजारों रुपए देते हैं, सेम यही कंटेंट बताएगा, ऐसी ही ट्रिक के साथ बताएगा, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट में मिल रहा है तो उसका भरपूर फायदा उठाइए, कोई कमी नहीं। मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप बड़े संस्था में जाइए, यही यही चीजों को पढ़ाएगा। अरे भैया, अगर मान के चलो इंद्रावती की 264 किलोमीटर लंबाई है तो क्या वो 270 बताएगा? यही एग्जैक्ट डेटा बताएगा। ठीक है, सेम यही के साथ बताएगा, लेकिन जो है कहते हैं ना कि फ्री की कोई वैल्यू नहीं रहती, बात वही चीज है, आप समझिए इस चीजों को, क्वालिटी और बताने में कहीं पर कोई कमी नहीं रहेगी, इतना आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, बस्तर संभाग की जीवन रेखा, मैं बार बार आपको बोल रहा हूं कि गवर्नमेंट एग्जाम में जो पूछे हुए प्रीवियस ईयर में पूछे उसको मैं आपको बताता हूं ताकि क्लियर रहे आपको। ये पूछा हुआ है, बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? बस्तर की जीवन रेखा किस नदी को कहते हैं? इंद्रावती नदी को कहते हैं। ठीक है, और छत्तीसगढ़ की गंगा, छत्तीसगढ़ की जीवन दायिनी किसे कहते हैं? तो महानदी को कहते हैं। और सरगुजा की जीवन रेखा किसे कहते हैं? ये कमेंट में आप बताइएगा। ठीक है, और आगे आगे मैं आपको बताऊंगा। तो बस्तर संभाग की जीवन रेखा इंद्रावती नदी को कहते हैं। क्लियर हो गया ये बातें? चलिए आगे बढ़ते हैं। देखो, इंद्रावती की सहायक नदी, इंद्रावती की भाई देखो, इंद्रावती नदी 264 किलोमीटर है इसकी लंबाई। ठीक है, अब इंद्रावती की भी सहायक नदी है भाई, सहायक नदी उसको हम देखते हैं। मैंने इसको कैसे ट्रिक से याद किया था, देखो ये मान के चलो आपकी नानी है, नानी, मैंने कैसे देखो मैं अपना पर्सनल ट्रिक बता रहा हूं, अगर चाहो तो आप यूज कर सकते हो भैया उस ट्रिक को। ठीक है, मान के चलो आप डांस कर रहे हो, ठीक है, डांस कर रहे हो और आपकी नानी बोली गुड अरे हम समझाने भाई, स्वाभाविक सी बात है, आप जैसे डांस करते हैं तो आपके टीचर बोलते हैं गुड गुड गुड, बोला उसने, गुड बोला। डांस कर रहे हो आप, मान के चलो भैया, तो आपकी नानी बोल रही है गुड बेटा गुड। तो मैंने ऐसे ट्रिक फंसा लिया था, ऐसे आपके लिए, उसके बाद कभी नहीं भूला। देखो, मैंने इंद्रावती की सहायक नदी को कैसे याद रखना है, इसका ट्रिक मैं आपको बता रहा हूं। डांस, नानी को गुड बोली, ठीक है, नानी गुड बोली। अब देखो, मान के चलो आपने डांस किया और आपकी नानी ने गुड बोली, ऐसे याद रख लो। तो देखो, डांस तो नानी को गुड बोली, भैया मान के चलो आप कैसे याद कर लो, अरे मैंने डांस किया तो मेरे नानी ने गुड बोली, ऐसे याद कर लो। अब भाई आप डांस कर रहे हो, आपकी नानी ने गुड बोल दिया आपको, तो देखो डांस, नानी को गुड बोली। ठीक है, याद रखिए। अब देखो, ड से हो गया डंकनी नदी, स से हो गया संखनी नदी, डांस क्लियर हो गया। न से हो गया आपका नारंगी नदी, ये नी से हो गया नीवरा नदी, को से हो गया कोटरी नदी, गुड से हो गया गुडरा नदी, बो से हो गया बोर्डिंग नदी। अब देखो एक एक तो मैं बता रहा हूँ, रिलैक्स रहिए। ठीक है, चलिए देखते हैं। भाई सिंपल सी बात है, आप डांस किया, नानी को गुड बोली, बात खत्म। ठीक है, ये याद रखिए, मैं अपना ट्रिक बनाया हूँ उसके। देखो, सहायक नदियों को मैं पूरा, आप देखेंगे 20वां क्लास भी देखेंगे, मैंने बहुत बेहतरीन ढंग से ट्रिक बताया है आपको, कभी नहीं भूलोगे, एक दो बार देख लेना वीडियो को। ठीक है, चलिए डांस में देखेंगे, ड आ रहा है, स भी आ रहा है। देखो इसमें डांस का स्पेलिंग अगर देखो, अब कुछ लोग बोलेंगे भैया डांस की स्पेलिंग गलत है, मान के चलो भैया आप समझो कि हम समझाने के लिए ट्रिक बता रहे हैं। ये डांस देखिए आप, यहाँ डंकनी आ रहा है, ठीक है, डंकनी। स से देखिए सी ई से संखनी आ रहा है, कैसे? अब चलिए देखते हैं। सबसे पहले डंकनी नदी, इसका उद्गम क्या है? डांगरी क्षेत्र है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, डंकनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया? डांगरी क्षेत्र है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अब अगला देखेंगे कौन सी नदी है? डंकनी नदी से इतना ही याद रखना है, इनको उद्गम क्षेत्र डांगरी क्षेत्र है। ठीक है, संखनी नदी अब देखते हैं। देखो, डांस का डंकनी देख लिया, अब संखनी देखते हैं। ठीक है, संखनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी, याद रखिए, नंदीराज चोटी बैलाडीला की पहाड़ी, दंतेवाड़ा। तो ये जो संखनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है भैया? नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। ठीक है, आपको ध्यान में रखना है। कभी कभी पूछा जाता है भैया कि बैलाडीला कहाँ है, बैलाडीला कहाँ है, कभी कभी पूछा जाता है, बहुत लोग आपको जिला दे दिया, बैलाडीला कहाँ है, बैलाडीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में। मैंने कैसे याद किया था इसको, पर्सनली पता है? अरे भैया बैला बोलो, गाय बैल वाला आ रहा है, गाय बैल भैंस, बैलाडीला हम ट्रिक बता रहे हैं, नहीं ट्रिक बता रहे हैं। बैलाडीला तो बैला आ रहा है शुरू में, दंतेवाड़ा से दांत, तो मैंने कैसे याद किया था? बैला का दांत होता है भैया, होता है कि नहीं होता? बैला का दांत होते है नहीं, तो ऐसे याद रखे, बैला डीला पहाड़ी दंतेवाड़ा, बैला बैला का दांत भैया, बैला डीला कहाँ है? दंतेवाड़ा में, ऐसे याद कर। मैंने तकरीबन हर सब्जेक्ट के लिए ट्रिक बनाए हुए, बेहतरीन ढंग से, आपको कभी नहीं भूल पाओगे, बशर्ते आप लोगों का रिस्पॉन्स अच्छा आना चाहिए, तो ताकि मुझे भी मजा है ना बताने में, पता चला कि कोई देख ही नहीं रहे, मैं किसके लिए वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, तो ध्यान रखिए, ये जो संखनी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? नंदीराज चोटी बैलाडीला पहाड़ी दंतेवाड़ा। अब ध्यान से समझिए,
ये जो संखनी नदी का जो जल है भैया रक्ताभ है यानी कि लाल है। ये सीजीपीएससी में क्वेश्चन पूछा हुआ था, निम्न में से किस नदी का जो जल है लाल है या रक्ताभ है? तो भैया संखनी नदी आपको ध्यान में रखना है। ये संखनी नदी जो है सबसे प्रदूषित नदी है, सबसे प्रदूषित नदी है। और इस नदी का जो जल है भैया रक्ताभ है यानी कि लाल है। ये पूछा हुआ है, सबसे प्रदूषित नदी है। इन दोनों को पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में, ठीक है। और ध्यान में रखना है, आप दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर गए होंगे, है नहीं? तो ये जो दंतेश्वरी मंदिर है डंकनी संखनी नदी के संगम पर है, ठीक है। आपको याद रखना ये डंकनी ये संखनी दोनों नदी के संगम पर जो है दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर है। याद रखिए, डंकनी शंखनी नदी के संगम पर दंतेवाड़ा में दंतेश्वरी मंदिर स्थित है। क्लियर हो गया? तो हमने क्या देख लिया? डांस तक देख लिया, ड से डंकनी, स से शंखनी। अब नानी को देखते हैं। न से सबसे न वाले में आ जाएगा नारंगी नदी, ठीक है, नारंगी नदी। तो इसका उद्गम कहाँ है भैया? माकड़ी, माकड़ी है इसका उद्गम स्थल। अगर पूछे तो माकड़ी है, आपको ध्यान। नारंगी नदी का उद्गम कहाँ है? माकड़ी है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। तटीय शहर, तटीय शहर पूछा जाता है कोंडागांव शहर। आपको कैसे पूछ दिया जाएगा? कोंडागांव जो शहर है किस नदी के किनारे है? कोंडागांव जो शहर है किस नदी के किनारे है भैया? नारंगी नदी के किनारे है। ऐसे सीजीपीएससी में किसको पूछा हुआ था कि रायपुर जो शहर है किस नदी के किनारे है? खारून नदी के किनारे है। उसी प्रकार आपको पूछ दिया जाए भैया कोंडा शहर किस नदी के किनारे है, तो आपको ध्यान में रखना नारंगी नदी के किनारे पर है। क्लियर हो गया बातें? चलिए अगला बढ़ते हैं। अब देखो हमने डांस देख लिया, डंकनी शंखनी देख लिया, ना से क्या देख लिया? नारंगी। नी से अब देखेंगे निवरा नदी। ये यहाँ पर लिख दिया मैंने निवरा नदी। निवरा नदी का जो उद्गम है क्या है? आपको ध्यान में रखना है अंतागढ़, याद रख लीजिए, ठीक है, अंतागढ़। ये उद्गम स्थल को पूछे जाते हैं, ठीक है। निवरा नदी का उद्गम स्थल क्या है? अंतागढ़। चलिए अगला बढ़ते हैं। हमने देख लिया नारंगी देख लिया, निवरा देख लिया, को से देखेंगे कोटरी नदी, को से कोटरी नदी। चलिए कोटरी नदी को भैया बहुत पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है। इसका उद्गम तो राजहरा की पहाड़ी, आप याद रखिए, ठीक है, राजहरा की पहाड़ी। कोटरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? राजहरा की पहाड़ी है, आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। कोटरी नदी का जो उद्गम स्थान कहाँ है? राजहरा की पहाड़ी, ये पूछा हुआ है, ठीक है। कोटरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? राजहरा की पहाड़ी। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पूछा हुआ है, सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। और कोटरी नदी का प्राचीन नाम इसको भी पूछा हुआ है भैया, तो परलकोट है, इसको ध्यान में रखना है। देखो कोटरी नदी का प्राचीन नाम परलकोट, उद्गम स्थल अगर पूछे तो राजहरा की पहाड़ी। और इसका लंबाई, कोटरी नदी की लंबाई कितनी है? 135 किलोमीटर है, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूँ, जो नदी की लंबाई पूछा जाता है, जैसे महानदी की छत्तीसगढ़ में लंबाई 286, शिवनाथ की 290 है, ठीक है। और जैसे इंद्रावती की 264 है, उसकी कोटरी नदी की लंबाई 135 किलोमीटर है, ध्यान में रखना है। और ये जो कोटरी नदी की जो प्रवाह दिशा है आपको, और ये जो कोटरी नदी है छत्तीसगढ़ की जो है, याद रखना दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कोटरी नदी जो है छत्तीसगढ़ के किस दिशा में स्थित है? तो छत्तीसगढ़ के दक्षिण पश्चिम दिशा में स्थित है कोटरी नदी, याद रखिएगा इस चीज को, ठीक है। तो हमने क्या क्या देख लिया भैया? नानी से नारंगी देख लिया, निवरा नदी देख लिया, नारंगी नदी देख लिया, निवरा नदी को से कोटरी नदी देख लिया। गुड से अब देखेंगे गुडरा नदी। गुडरा नदी याद रखिए, गुडरा नदी का उद्गम स्थान है अबूझमाड़। नदी का उद्गम स्थान क्या है? अबूझमाड़ है, आपको ध्यान में रखना। बस ये छोटे छोटे इनका उद्गम स्थान है। गुड, वो से आपका क्या लेने हैं? बोर्डिंग। बोर्डिंग का स्थान स्थान कौन सा है? कोंडागांव है, कोंडागांव आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। बस हो गया, और क्या। डांस नानी को गुड बोली, आपको ध्यान में रखना है। और इंद्रावती की सहायक नदी आप तालपेरू और चितवांगू भी याद रख लीजिएगा, तालपेरू और चितवांगू याद रख लीजिएगा, ठीक है। कभी कभी पूछ दिया जाता है कि भैया तालपेरू और चितवांगी निम्न में से किस नदी की सहायक नदी है, ऐसा पूछ दिया जाएगा, तो भैया ये इंद्रावती की सहायक नदियां हैं, ठीक है। ये इंद्रावती देख लिया, आप सबरी नदी देखेंगे, ठीक है। और इस वीडियो में मैं आपको बता रहा हूँ कि जैसे इंद्रावती, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देखेंगे, इसमें सोन नदी ही देखेंगे, इसमें ब्राह्मण नदी अपवाह तंत्र, इसमें नर्मदा नदी भी अपवाह तंत्र देखेंगे। छोटे छोटे हैं, इजिली हो जाएगा इस वीडियो में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखते हैं सबरी नदी। देखो इंद्रावती हमने देख लिया, इंद्रावती की सहायक नदी भी देख ली, अब देखेंगे सबरी नदी देखेंगे, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है ये सबरी नदी का जो उद्गम, इसे बहुत बार पूछा गया है, तो ठीक है। नंदपुर पर्वत, याद रखिए, कोरापुट क्षेत्र, उड़ीसा। ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको बता दूं ना। सबरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया? नंदपुर पर्वत, कोरापुट क्षेत्र, ओडिशा, याद रखिएगा, ठीक है। इसके प्राचीन नाम को भी बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है ये। तो सबरी नदी का जो प्राचीन नाम है क्या भैया? कोलाब नदी है, आपको ध्यान में रखना है, कोलाब नदी आपको ध्यान में रखना है। और इसका जो लंबाई है कितने किलोमीटर है? 173 किलोमीटर, इसे भी पूछा हुआ क्वेश्चन है, आपको ध्यान में रखना है।
जो महत्वपूर्ण है, जैसे आपको कैसे याद रखना पता है, जैसे छत्तीसगढ़ में महानदी की लंबाई 286 किलोमीटर, शिवनाथ नदी की 290 किलोमीटर, इंद्रावती की 264 किलोमीटर, सबरी नदी की 173 किलोमीटर, ये सब महत्वपूर्ण है। अर्पा नदी का 100 किलोमीटर, ऐसे याद रखना ही है, मुखाग्र याद रखना है आपको, ठीक है। तो सबरी नदी का 173 किलोमीटर, ये पूछे हुए क्वेश्चन है, ठीक है। अब ध्यान में ये रखना है कि हमने इंद्रावती की सहायक नदी तो देख ली, उसके बाद हम सबरी नदी देख रहे हैं। अब सबरी नदी की भी सहायक नदी है, तो सबरी नदी की सहायक कौन नदी है भैया? एक मालगेर नदी पूछा हुआ है। मालगेर नदी किसकी सहायक नदी है? तो सबरी की है। तो सबरी नदी की मालगेर नदी और कांगेर नदी, याद रखिए, सबरी नदी की सहायक नदी, ध्यान से सुनिए, सबरी नदी की सहायक नदी मालगेर और कांगेर नदी है, ठीक है, कांगेर नदी। अब ध्यान से ये समझना है कि इसको मैंने जब आपको राष्ट्रीय उद्यान कराया था तो बताया था भैया कि इस नदी पर भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, ठीक है। तो कांगेर नदी पर आपको ध्यान में रखना है, इस नदी पर, कौन सी नदी पर? कांगेर नदी पर, जो कि किसकी सहायक नदी है? सबरी नदी की सहायक नदी मालगेर है और कांगेर है। तो कांगेर नदी पर जो है भैंसा दरहा, ये स्थान याद रखिए, भैंसा दरहा नामक स्थान पर जो है प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, मैंने बताया था, अभी यहां पर भी एक बार देख लो, क्लियर हो गया। अब ध्यान से समझना है, ये देखो, सबरी नदी की जो सहायक नदी कौन कौन सी है? मालगेर नदी और कांगेर नदी। कांगेर नदी पर भैंसा दरहा नामक स्थान पर प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं, तो ये कांगेर नदी की भी सहायक नदी है। कांगेर नदी की भी सहायक नदी कौन सी नदी है? मुनगा बहार नदी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। कांगेर नदी की सहायक नदी कौन है? मुनगा बहार नदी है। तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर पाया जाता, निर्मित है? आपसे ये पूछा जाता है तो मुनगा बहार नदी पर है। तो ध्यान से समझिए, सबरी नदी की सहायक नदी मालगेर नदी और कांगेर नदी है। कांगेर नदी पर भैया प्राकृतिक रूप से मगरमच्छ पाए जाते हैं भैंसा दरहा नामक स्थान पर, और कांगेर नदी का भी सहायक नदी कौन सी नदी है? मुनगा बहार नदी है, ठीक है। कांगेर की सहायक नदी कौन है? ये कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी है, जिसमें तीरथगढ़ जलप्रपात निर्मित है, ठीक है। यहाँ पर जाइए, बहुत अच्छा जगह है, मैं बस्तर संभाग तकरीबन घूम चुका हूँ, बहुत प्यारा जगह है, बहुत बहुत प्रकृति सौंदर्य है। तो ये तीरथगढ़ जलप्रपात किस नदी पर है? मुनगा बहार नदी पर है। ये मुनगा बहार नदी कांगेर नदी की सहायक नदी है, सॉरी, ठीक है, कांगेर की सहायक नदी मुनगा बहार नदी है, और ये कांगेर खुद सबरी नदी की सहायक नदी है, ठीक है। और ये सबरी नदी खुद गोदावरी नदी की सहायक नदी है, ध्यान में रखना है, ठीक है। देखो कैसे, गोदावरी नदी की सहायक नदी इंद्रावती और सबरी नदी है। इंद्रावती का हमने डिटेल देख लिया, सबरी नदी पर आए, सबरी नदी की सहायक नदी कौन कौन है भैया? मालगेर नदी और कांगेर नदी, और कांगेर की सहायक नदी कौन है? मुनगा बहार नदी। क्लियर हो गया, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, तीरथगढ़ जलप्रपात इस नदी पर है, ऐसे करके मुनगा बहार नदी पर, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है। ये तो हो गया, एक महत्वपूर्ण फैक्ट आपको ध्यान में रखना है, एक बाघ नदी है, ठीक है, आपको ध्यान में रखना है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसलिए मैंने बगल में ऐड कर दिया। जो बाघ नदी है, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र की सीमा बनाती है, ठीक है। इसको कैसे पूछा गया था कि छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच कौन सी नदी सीमा बनाती है? तो बाघ नदी है भैया, ये छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच सीमा बनाती है, ठीक है। तो हमने देख लिया गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, क्लियर हो गया। देखो पिछले वीडियो में हमने 20वें नंबर के क्लास में महानदी अपवाह तंत्र देख लिया, इस वीडियो में हम गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देख लिए, गोदावरी नदी की जो सहायक नदी इंद्रावती और सबरी नदी को देख लिए, क्लियर हो गया गोदावरी नदी अपवाह तंत्र। अब आगे बढ़ते हैं, यहाँ पर मांगो हो गया हमारा, मांगो सोन ब्राह्मण जी, ऐसे करके ट्रिक बताया था। म से महानदी अपवाह तंत्र देख लिए, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देख लिए, अब देखेंगे सोन नदी अपवाह तंत्र, ठीक है। सोन नदी अपवाह तंत्र, मैंने आपको ये क्रम से भी बताया है कि सबसे बड़ा महानदी अपवाह तंत्र, फिर भैया उसके दूसरे नंबर पर गोदावरी नदी अपवाह तंत्र, तीसरे नंबर पर है सोन नदी अपवाह तंत्र, ऐसे मैंने बताया हुआ था। तो इसका परसेंटेज भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है, 13.63% है, याद रखना है, ठीक है। अब सोन नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदियां देखेंगे हम, ठीक है, सहायक नदी। अब इसका ट्रिक मैंने कैसे बनाया हुआ था, ट्रिक मैंने कैसे बनाया था, हर का देखो मैंने महानदी का भी ट्रिक बहुत अच्छे से बताया हुआ है, बहुत, अब देखिएंगे इंद्रावती का भी मैंने बता दिया। अब यहाँ सोन नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी का ट्रिक कैसे बनाया था, मैं कैसे पर्सनली याद किया था, उसको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। देखते हैं ना कि गरीब की हार हो जाती है, भाई गरीब व्यक्ति हार जाता है, सीधी सी बात, हर जगह देखेंगे गरीब व्यक्ति हार जाता है, ऐसा ट्रिक मैंने बता लिया, बना लिया। अमीर हमेशा जीत जाता है, गरीब की हार, सिंपल मेरा ट्रिक हमेशा देखेंगे, एकदम 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 इजी रहता है, गरीब का हार, गरीब हार जाता है भैया, सीधी बात, ठीक है। तो यहां है गरीब का हार, देखो गरीब का हार हो गया है,
समझिए, याद रखना आपको कैसे, गरीब का हार, गरीब आप कर लेंगे अलग बात है, गरीब का हार ऐसे तो आप देखेंगे कि गरीब आदमी बहुत जगह हार जाता है। गरीब का हार, ये ट्रिक है। कैसे देखो, ग से गोपद नदी, क्लियर हो गया। री से आप देखेंगे गोरी, गरीब हमने याद किया था, गो से गोपद नदी, री से रिहन नदी, ब से बनास नदी, और काहार, एक जगह देख बोल के देखिए, कहार, कन्हार। क्लियर हो गया। तो ये है सोन नदी तंत्र का जो है सहायक नदी में ट्रिक से गरीब का हार। चलिए देखते हैं, गरीब का हार देखेंगे। सबसे पहले ग है तो गोपद नदी, ठीक है, गोपद नदी। इसका उद्गम स्थान आपको देखना है सोनहट पठार, जिला अगर पूछे तो महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, ठीक है। तो गोपद नदी का जो उद्गम स्थान आपको पूछे तो सोनहट पठार है, महेंद्रगढ़, चिरमिरी, भरतपुर, यह पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए अगला पढ़ते हैं। गो से हमने देख लिया गोपद नदी, री से देखो यहाँ पर रिहन नदी, ठीक है, रिहन नदी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। इसका उद्गम है छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, याद रखिए, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है, रिपीटेड क्वेश्चन है। आपको बता दूं, रिहन नदी का उद्गम स्थान कौन सा है भैया, छुरी मतिरंगा की पहाड़ी। और रिहन नदी का प्राचीन नाम इसे पूछा हुआ क्वेश्चन है। रिहन नदी का प्राचीन नाम क्या है भैया, ऐसा पूछा। महानदी का आप देखना, सतयुग में क्या नाम था, स्कंद युग में क्या नाम था, ठीक है, उसके बाद इंद्रावती का क्या नाम था, ऐसे पूछे जाते हैं प्राचीन नाम क्या है, ठीक है। शिवनाथ नदी का प्राचीन नाम क्या है। उसी प्रकार से यहाँ पर रिहंद नदी का प्राचीन नाम क्या है, रेणुका, या तो रैंड भी कहते हैं या फिर रेहर के भी नाम से जाना जाता है। और रिहन नदी की जो लंबाई है 145 किलोमीटर है, आपको ध्यान में रखना है। चलिए देखते हैं महत्वपूर्ण फैक्ट। रिहंद नदी को सरगुजा की जीवन रेखा कहते हैं। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ की गंगा महानदी को, छत्तीसगढ़ की जीवन रेखा महानदी को, ठीक है। बस्तर की जो जीवन रेखा भैया इंद्रावती नदी को कहते हैं, और उसी प्रकार सरगुजा की जीवन रेखा रिहंद नदी को कहते हैं। क्लियर, ये जीवन रेखा याद रखिए क्योंकि ये रिपीटेड क्वेश्चन है, ठीक है। और रिहंद नदी पर गोविंद वल्लभ पंत जलाशय आपको देखने को मिलेगा, याद रखिएगा भैया, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस नदी पर है, रिहंद नदी पर है, या रिहंद बांध आपको ध्यान में रखना है। इसको ज्यादा पूछा हुआ है, बहुत रिपीटेड क्वेश्चन है। गोविंद वल्लभ पंत जलाशय किस नदी पर है, तो भैया रिहंद नदी पर है। क्लियर हो गया। हमने क्या क्या देख लिया, देखो, गरीब देख लिया, गरीब से ग से गोपद देख लिया, री से रिहंद देख लिया। अब गरीब में ब से देखेंगे बनास नदी, ठीक है, बनास नदी। अब मैंने क्या आपको जब देखो यहाँ पर जिस जिस नदी पर जलप्रपात है मैंने उतने ऐड नहीं किए हैं, क्योंकि मैंने जलप्रपात का पूरा वीडियो बना दिया है। अब देखिए जलप्रपात का पूरा वीडियो बना दिया है, मैंने पूरे डिटेल बताया, तो यहाँ पर जलप्रपात को उतना मैंने ऐड नहीं किया क्योंकि उसका पर्सनल मैंने वीडियो बना दिया है। तो ध्यान से समझिए, बनास नदी का उद्गम स्थल कहाँ है भैया, मांझ टोली की पहाड़ी, याद रखिए, मांझ टोली की पहाड़ी। और ये जो बनास नदी का विसर्जन कहाँ होता है, इसे ध्यान से समझिए, इसको सीजीपीएससी में पूछा हुआ क्वेश्चन है, इसके विसर्जन को भी सीजीपीएससी 2021 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, ठीक है। बनास नदी का उद्गम स्थल आपको पूछा मांझटोली की पहाड़ी, ये सीजीपीएससी में क्वेश्चन तकरीबन सभी को पूछा हुआ क्वेश्चन है। मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ, आप जो नदी अपवाह तंत्र देखिए, खनिज वाला पोर्शन देखिए, छत्तीसगढ़ की जनजाति वाला पोर्शन है, भूस्थलाकृति, इनसे सबसे ज्यादा क्वेश्चन उड़ते हैं। अगर तकरीबन इनको अच्छे से इसलिए मैं बार बार आपको दो दो पार्ट्स में बता रहा हूँ इनको, और ट्रिक के साथ बता रहा हूँ। इसका तकरीबन बहुत पोर्शन अगर कर लिए, बहुत वेटेज का नंबर आपके हाथ में लग जाएगा, समझ रहे हो। ये सब सीजीपीएससी के बेसिक चैप्टर हैं, आपको ध्यान रखना है। इसी के लिए आप हजारों रुपए फीस देकर जाते हैं, इस बेहतरीन क्वालिटी के साथ मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बनास नदी का उद्गम कहाँ है, मांझ टोली की पहाड़ी है। और इसका विसर्जन कहाँ है, विसर्जन कहाँ हो जाता है भैया, ये डेम्बा गांव के समीप में सोन नदी पर ये क्या हो जाता है, जाकर विसर्जन हो जाता है, ये पूछा हुआ, ठीक है। बनास नदी का उद्गम स्थल मांझ टोली की पहाड़ी है। बनास नदी कहाँ जाकर भैया उसमें विसर्जन हो जाता है, ढेम्बा गांव के समीप, याद रखिए, ढेम्बा गांव के समीप सोन नदी में। अब देखो बनास नदी पर कौन सा जलप्रपात है, रामदा जलप्रपात है, रामदा जलप्रपात। जब मैं जलप्रपात का पूरा बनाया हुआ पूरा वीडियो डिटेल में बना दिया है, ट्रिक के साथ आपको बताया था। मैंने कैसे इसको बताया था, यहाँ पर भी मैंने ऐड की दिया है। रामदा जलप्रपात अगर पूछे तो बनवास, राम भगवान बनवास गया था कि नहीं गया था, गया था कि नहीं गया था। और इसको भाई राम दा जलप्रपात, राम भगवान बनवास गया था, तो हाँ अच्छा, रामदा जलप्रपात बनास नदी पर है। और बनास नदी को कैसे याद रखना, भाई राम भगवान जो है सीता मैया की खोज जब गया था तो वानर टोली के साथ गया था भैया, पूरा टोली के साथ गया था, तो भैया मांझ टोली, टोली याद रख लीजिए, पूरा फंस गया एक साथ ट्रिक। ऐसे मैं आपको बार बार बोलता हूँ कि अलग से ट्रिक नहीं बनाना है, उसी क्वेश्चन आंसर में आपको ट्रिक बना लेना है, वहीं पर रहे, क्वेश्चन दे आंसर दे, आप ढूंढो बस।
तो बनास नदी पूछे तो बनवास राम गया था, अच्छा राम भगवान की टोली गई थी, बस यहाँ पर सब क्वेश्चन आंसर में मिल गया, ऐसा ट्रिक बनाइए आप। क्लियर हो गया, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब देखो हमने क्या देख लिया, गरीब से क्या देख लिया, ग से गोपद नदी, री से रिहन नदी, ब से बनास नदी, का हार, गरीब का हार करके देखिए कन्हार आ गया। ठीक है, कन्हार नदी। ठीक है, कन्हार नदी का उद्गम पूछा हुआ है, ये आप याद रखना है आपको, उद्गम है बखोना चोटी। उद्गम कहाँ है भैया, बखोना चोटी है। और जो कन्हार नदी का जो लंबाई 115 किलोमीटर, इसको याद रखना है। एक सबसे महत्वपूर्ण आपको ध्यान में, पुरातात्विक स्थल डीपा डी कहाँ है, ऐसे करके पूछा हुआ है, सीजीपीएससी का क्वेश्चन है। डीपा डी जो पुरातात्विक स्थल है कहाँ है, किस जिले में है, बलरामपुर में है, आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, ये सीजीपीएससी का क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो डीपा डी पुरातात्विक स्थल है कहाँ है भैया, डीपा डी बलरामपुर में है, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए अगला देखते हैं। कन्हार नदी पर कोठली जलप्रपात है, मैंने जब जलप्रपात कराया था पूरे डिटेल में बताया था, कैसे बताया था, कन्हार से आप कन्हैया भगवान याद कर लीजिए, और सुदामा ने उसके लिए पोटली बना करके, पोटली में चावल ले गया था ना, तो कोटली, अब देखो पोटली पोटली और किसके लिए, कन्हैया भगवान के लिए, कन्हार नदी, ऐसा रिलेट कर लेना करके मैंने बताया था, याद कीजिए। ठीक है, अगर मेरी डेली क्लासेस देख पूरे ट्रिक अपना बता रहा हूँ, सारे सब्जेक्ट का, चाहे हिंदी हो, संविधान हो, यहाँ पर सीजी हो, हिस्ट्री हो, अगर सीजीपीएससी का जब आएगा तो मैथ्स का भी ट्रिक बनाया है बेहतरीन, रीजनिंग का, चाहे आप इकोनॉमिक पर जाएं, हर सब्जेक्ट का मैंने ट्रिक बनाया है बेहतरीन, सबसे सटीक सटीक, सरल से सरल, आपको इजीली समझ आ जाएगा। ठीक है, तो कन्हार नदी का उद्गम है भैया बखोना चोटी, आप ध्यान रखिए, 115 किलोमीटर, पूरा तात्विक जो स्थल डीपडी का है बलरामपुर में है, और कन्हार नदी में आप देखेंगे कोठली जलप्रपात है। क्लियर हो गया, तो ये हो गया सोन नदी अपवाह तंत्र, क्लियर हो गया। इस वीडियो में हमने गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देख लिया, सोन नदी अपवाह तंत्र देख लिया, अब बच गया क्या, जो ब्राह्मण जो नदी अपवाह तंत्र है और नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, इसी वीडियो में देख लेंगे, छोटा सा है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए अगला देखते हैं, हमने क्या देख लिया, गोदावरी नदी अपवाह तंत्र इस वीडियो में देख लिया, सोन नदी अपवाह तंत्र देख लिया। अब देखो ट्रिक एक बार देख लीजिए, देखो मांगो सोना ब्राह्मण जी, ऐसे मैंने याद कराया था, तो मां से महानदी अपवाह तंत्र 20वें नंबर के क्लास में मैंने पूरे डिटेल से बता दिया। ठीक है, मांगो ग से गोदावरी नदी अपवाह तंत्र देख लिया इस वीडियो में, सोना से सोन नदी अपवाह तंत्र इसी वीडियो में देख लिया। ब्राह्मण, देखो ब्राह्मण बोलकर देखो, ब्राह्मण से ब्राह्मण नदी अपवाह तंत्र, और ब्राह्मण न अंत में ना आ रहा है तो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, सबसे बड़ा कौन है, महानदी अपवाह तंत्र, दूसरे नंबर पर ये, ठीक है, फिर तीसरे नंबर पर ये, चौथे नंबर पर ब्राह्मण नदी, और सबसे छोटा है भैया नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। ठीक है, चलिए देखते हैं, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र याद रखिए। ठीक है, इसके नाम याद रखेंगे, कुल अपवाह तंत्र का बहुत ही, ठीक है, 1.03% रखता है, याद रखिएगा। ठीक है, महानदी का मैंने परसेंटेज भी बताया आपको, सोन नदी का भी बताया, गोदावरी नदी का भी बताया, ब्राह्मणी नदी का 1.03% है, आपको ध्यान में रखना है। और इसकी जो सहायक नदी शंख नदी है, आपको ध्यान में रखना है। इनसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए, बस इसके परसेंटेज को पूछा गया भैया कि जो ब्राह्मणी नदी का जो अपवाह तंत्र का कितने प्रतिशत है, कुल अपवाह तंत्र का 1.03% है। क्लियर हो गया, अगला देखते हैं नर्मदा नदी अपवाह तंत्र। नर्मदा नदी अपवाह तंत्र यह राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है, देखो मैंने इसीलिए क्रम से आपको बता दिया है भैया, है नहीं, सबसे बड़ा कौन है दूसरे नंबर पर, तीसरे नंबर पर सबसे छोटा कौन है, पूरा बता दिया ट्रिक के माध्यम से। तो ये जो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र है, यह राज्य का सबसे छोटा अपवाह तंत्र है। क्लियर हो गया ये बात, और इसको ध्यान में रखना, कुल अपवाह तंत्र का ये 0.55% रखता है। ठीक है, 0.55%, ठीक है, 0.55% रखता है, आपको ध्यान में रखना है। देखो 1.03 किसका है, ब्राह्मणी नदी अपवाह तंत्र का, और सबसे छोटा है 0.55%। ठीक है, और इसकी सहायक नदी आपको देख लेना है, जिसे पूछा गया था। देखो नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की जो सहायक नदी, एक का नाम है बंजर नदी और एक का नाम है ताड़ा नदी। ठीक है, दोनों को पूछा हुआ है, आपको ध्यान में रखना है। सबसे छोटा जो अपवाह तंत्र कौन सा है भैया, नर्मदा नदी अपवाह तंत्र, पहले तो यही याद रखना, इसका परसेंटेज 0.55%। ये जो बंजर नदी जो है किसकी सहायक नदी है, पूछा गया था ये क्वेश्चन, तो भैया नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी है बंजर नदी। और एक क्वेश्चन आपसे इसी से पूछा हुआ था कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो ये बंजर नदी है। इसको ऐसे ही पूछा हुआ था कि पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी कौन सी है, बंजर नदी है। ठीक है, ताड़ा नदी भैया किसकी सहायक नदी है, मैंने आपको बताया कि नर्मदा नदी अपवाह तंत्र की सहायक नदी है, और ये दोनों कहाँ है, हमारे कवर्धा जिले में है।
ठीक है, दोनों बंजर नदी और ताड़ा नदी कहाँ है भैया, कवर्धा जिले में है। पश्चिम की ओर बहने वाली सबसे लंबी नदी भैया बंजर नदी है। तो ठीक है, क्लास नंबर जो 20 में हमने महानदी उपवाह तंत्र को देखा, 21 में पूरे जितने बचे थे जैसे गोदावरी, सोन नदी, ब्राह्मणी नदी, नर्मदा नदी को पूरे ट्रिक के साथ पूरे डिटेलिंग में मैंने बता दिया है। आपको बहुत अच्छा लगा होगा ऐसा मैं आशा करता हूँ। और कमेंट करके बताइए भैया आप लोग कौन कौन जिले से हैं, आप लोगों का रिएक्शन भी बताइए कि भैया आपका अगला वीडियो का क्लास देखना चाहते भी हैं कि नहीं चाहते हैं, कमेंट बताइए। यस हम और क्लास देखना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, कमेंट करके टाइप कीजिए मुझे, ताकि भाई रिस्पांस अच्छे नहीं आ रहा है। पहली बात, मैं लगातार 22 क्लास लगा दिया, लोगों का रिस्पांस नहीं आ रहा, फिर मैं वीडियो किसके लिए बनाऊंगा। आप लोगों का कमेंट में आइए, मैं कमेंट पढ़ते रहता हूँ, रेगुलर देखते रहता हूँ। ठीक है, आप अपना अपना जो है रिएक्शन प्रतिक्रिया देते रहिए, है नहीं कि लाना है कि और नहीं लाना है भैया, उसको फिर मैं डिटेलिंग हर वीडियो का जो है, हर क्लासेस हर सब्जेक्ट का वीडियो में लाऊंगा। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।